नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब डॉक्टर हमें यह बता के भेज दिए कि आपकी पत्नी का वज़न जब कम होगा तब आप आइएगा हॉस्पिटल में वापस, फिर आगे का टेस्ट वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा। और जब मैं और मेरी पत्नी अपना वज़न कम करके हॉस्पिटल पहुँची, उसके बाद क्या क्या आईडी प्रूफ के लिए डॉक्टर डिमांड किए, मैं इस बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा। आज दिन 25 जून 2024 का था जब मेरी पत्नी से बोला गया कि आप अपना वज़न कम करके आइए। तो मैं और मेरी पत्नी, मेरी सास, साला, जो भी मेरे साथ थे, हम सभी लोग घर आ गए वापस। घर वापस आने के बाद जब वज़न कम करना शुरू हुआ तो डॉक्टर के राय के हिसाब से मेरी पत्नी को बोला गया कि आपको 5 से 7 किलोमीटर पर डे पैदल चलना होगा और खाने में 1 रोटी आप सुबह खा लीजिएगा और 50 ग्राम चावल का भात आप रात को खा सकते हैं। बाकी दिन में भूख लगे तो आप सलाद खा लीजिए, दूध वगैरह पी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी यह रूटीन फॉलो करना शुरू की। यह रूटीन जब वह फॉलो करना शुरू की, तकरीबन 10 दिनों तक इस रूटीन पर वह काम की। 10 दिन जब हो गया उसका, तब उसने अपना वज़न चेक किया। जो उसका वज़न 68 किलो था, वह 10 दिन के बाद घटकर 1 किलो कम 67 किलो हुआ। जब 67 किलो वज़न हुआ तो मेरी पत्नी बोली कि इस डाइट पर और इतना चलने पर अगर 10 दिन में 1 किलो वज़न घटा है तो मेरा तो 9-10 किलो कम करना है, तो कम से कम 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि ऐसे में तो आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है, ऐसे में तो ठीक होगा नहीं कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से वज़न कम करना शुरू करती हूँ। मुझे उतना मैं समझ में नहीं था, उतना मैं चल फिर भी नहीं रहा था बाहर, इसलिए मैं बोला ठीक है, तुमको जैसा लगे वो तुम करो। तब मेरी पत्नी 10 दिन के बाद से उसने रोटी और चावल दोनों खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वह सलाद खाती थी, खीरा अधिकतर खाती थी और रात को 1 गिलास दूध पीती थी। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पर जब उसको लगता था कि मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा है, नमकीन कुछ खाए बगैर, तो थोड़ा बहुत सब्जी वह खा लेती थी, हरी सब्जी। और वह उसने दिन में 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलना शुरू किया। जब वह 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलना शुरू की और चावल रोटी कुछ भी उसने सेवन नहीं लिया, तब दोस्तों अचानक वह रिजल्ट सामने आया जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अगले 25 दिनों में जो मेरी पत्नी का वज़न 67 किलो था, वह उसका वज़न घट के 59 किलो पर आ गया था। 59 किलो जब वज़न आया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों काफ़ी खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 60 किलो वज़न होगा, उसके बाद आप आइएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे। हम लोग बहुत खुश हुए कि अब लगता है कि अब यहाँ से जाएंगे और हमारा टेस्ट का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और मेरा ट्रांसप्लांट भी बहुत जल्दी हो जाएगा और मैं स्वस्थ होने लगूँगा, हो जाऊँगा डॉक्टर के कहने के हिसाब से। तब हम लोग को जैसा बोला गया था कि आप आइए, हम लोग दिल्ली गए वज़न कम करके। जब दिल्ली वज़न कम करके हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर बोले हमसे कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपना आईडी प्रूफ दीजिए, जितना है आप लोगों के पास टोटल आईडी प्रूफ लाइए और मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए। तब मैं उनसे बोला कि सर, हमारे यहाँ शादी गांव में होती है और गांव में कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है। डॉक्टर बोले कि गांव में शादी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो कहाँ शादी हुई थी? मैं बोला शादी घर से हुई थी।
तो डॉक्टर ने पूछा कि आपके घर से हुई थी या वाइफ के घर से हुई थी? हम बोले शादी तो वाइफ के ही घर पे होती है, वहीं हुई थी। तब बोले कि शादी का फ़ोटो है आपके पास? हम बोले जी हाँ सर, शादी का फ़ोटो है, बिल्कुल है। तो आप अपने शादी का फ़ोटो लेके आइए और आपके पास जितना आईडी है आप दोनों का, जितना प्रूफ है, वो टोटल प्रूफ लेके आइए और आपका आगे का काम शुरू हो जाएगा। हम लोग फिर भी खुश थे कि चलिए वज़न कम हुआ, सिलेक्शन है, आईडी प्रूफ तो घर में पड़ा हुआ है, फ़ोटो घर में पड़ा हुआ है, लेके आना है। फिर हम लोग दिल्ली से वापस बिहार आए आईडी प्रूफ और फ़ोटो लेने के लिए। हम लोग अपने घर पे पहुँचे, अपना आधार, पेन, वोटर आईडी, जातीय, आवासीय, आय, ये सब कुछ, राशन कार्ड वगैरह, जितना नॉर्मली बिजली बिल वगैरह, जितना आईडी प्रूफ नॉर्मल लोगों के पास होता है उतना हमारे पास था। हम लेके हॉस्पिटल पहुँचे। जब हॉस्पिटल लेके हम पहुँचे तो डॉक्टर हमको बोले कि आपका और आपकी पत्नी का बच्चा नहीं है, जिससे डीएनए से मैच होकर ये नहीं साबित हो सकता है कि आप पति पत्नी हैं, इसलिए आपका पासपोर्ट लगेगा और पासपोर्ट के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा और मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपने तहसीलदार जिस यूपी में और दिल्ली में जिन्हें तहसीलदार कहते हैं, उसको हमारे बिहार में सीओ बोला जाता है। सीओ सर होते हैं जो ब्लॉक में होते हैं। तो बोले तहसीलदार से आपको वहाँ का नागरिकता का प्रूफ बनवा के लाना होगा, साइन मोहर के साथ, कि हाँ आप उस गांव के वासी हैं और यह आपकी पत्नी है। मन अंदर से दिल टूट सा गया था उस टाइम समय कि इतना परेशानी होने के बाद, बार बार आने के बाद, दिल्ली दौड़ने के बाद, और बार बार हमको घुमा दिया जाता है कि ये प्रूफ नहीं है, ये लाइए, ये नहीं, ये लाइए। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उस समय कुछ कर भी नहीं सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। इसलिए हम लोग वापस दिल्ली से बिहार आए और हमने पासपोर्ट बनवाया, हमने क्या कहता है उसको मैरिज सर्टिफिकेट का अप्लाई किया, हमने तहसीलदार से पेपर बनवा लिया। लेकिन उसी समय हमारे रजिस्ट्रार का ट्रांसफ़र वगैरह का प्रोसेस था, जिस कारणवश मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। नहीं बनने के बाद तकरीबन 15-20 दिन गुजर गए। जब नहीं बना, मेरी हिम्मत अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। मैं परेशान था, मेरी पत्नी परेशान थी, मेरे ससुराल के लोग परेशान थे, जो मेरे शुभचिंतक थे वो परेशान थे कि अब क्या होगा। तब हम लोग फिर एक बार हिम्मत बनाए और कहे चलते हैं हॉस्पिटल और कहेंगे उनको कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल नहीं करा सकता। इतना प्रूफ लेने के बाद अगर आप मेरा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा फाइल वापस कर दीजिए, मैं कहीं और दिखा लूँगा। यह बात सोचने के बाद हम और मेरी पत्नी और मेरी सास और मेरा छोटा साला, हम चारों लोग दिल्ली के लिए निकले। और अब मैं आपको दिल्ली जाने के बाद हॉस्पिटल में कैसे क्या हुआ, यह कहानी मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।